What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर आर्मी. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. तो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे काफी शानदार तरीके से. मोटिवेशन एक डोज देखने को मिलेगा. और आज है मंडे, एक नया सप्ताह आप लोगों के सामने आ रहा है और इसी के साथ में ये इस महीने का आखिरी सप्ताह भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं. तो कैसा चल रहा है आप लोगों का ये टाइम ड्यूरेशन, किस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप को एनालाइज जरूर कीजिए. रुककर थोड़ा सा देखिए कि कहां पर आप लोग खड़े हुए हैं, किस तरीके से आप लोग चीजों को चेंज करना चाहते हैं. क्योंकि जिंदगी जो है वो आप लोगों की है, तो आप लोगों के हिसाब से ही चलनी चाहिए. ये नहीं कि किसी और के हिसाब से चल रही है. तो आप लोगों के हिसाब से कब चलेगी? जब एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आप लोग काम करेंगे. अच्छा, कल ये गलती हो गई थी, इसको आज सुधार लेते हैं. कल यहां पर टाइम वेस्ट किया था, आज इसको इंप्रूव कर लेते हैं. अच्छा, कल इस तरीके से ये चीज की गई थी जो कि अच्छा रिजल्ट नहीं दी, आज इस तरीके से कर लेते हैं. तो ये होता है जिंदगी को, अपने आप को चेंज करने का तरीका. पर लेकिन अगर आप लोग उसी पैटर्न में चलते रहेंगे जहां 4 साल पहले चल रहे थे, आज भी वहीं चल रहे हैं, आगे आने वाले 4-5 साल में भी आप लोग वहीं चलते रहेंगे. आप लोगों ने सुना होगा ना, नॉर्मली कहा भी करते हैं कि अगर किसी इंसान को देखना है कि आप लोगों के आने वाले 5-6 साल 10 साल में वो कहां पहुंचने वाला है, तो उसका आप लोग 1 हफ्ते या फिर 1 महीने 15 दिन का आप लोग शेड्यूल देख लो, उससे पता चल जाएगा कि वो आगे कहां पहुंचने वाला है. यानी कि आप लोगों का एक एक दिन जो है वो आप लोगों की जिंदगी बना रहा होता है और ये आप लोगों को पता भी नहीं होता है. आप लोग इसको इग्नोर कर रहे होते हैं. पर लेकिन रियलिटी में यही है, अगर जिंदगी अगर आप लोगों को ढंग से जीनी है तो एक एक दिन को चुनकर चलना पड़ेगा. आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा ना कि एक दिन में क्या मास्टर बन जाओगे. वो कहावत बड़ी घटिया कहावत है. एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन छोड़ देते हैं, क्या बिगड़ जाएगा. नहीं होना चाहिए ऐसा. अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है काम, तो एक अलग बात है. पर लेकिन मजे मजे में कि एक दिन नहीं पढ़ रहे हैं, एक दिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, चलो एक दिन सोते नहीं है, पूरी रात जगते हैं, ये ना आप लोगों की जिंदगी को बर्बाद करती है. छोटी छोटी चीजें जो आप लोग बड़े बड़े चीजों को लेकर परेशान रहते हैं ना, पर लेकिन छोटी छोटी चीजें भी अगर आप लोग सुधारना स्टार्ट कर दें तो आधे से ज्यादा जिंदगी तो वैसे ही संवर जाएगी. और नहीं यकीन आ रहा है तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और 21 दिन तक उस टाइम टेबल को सटीकली फॉलो करके देखिए. आप लोगों की लाइफ में जो चेंज आएगा, आप लोग देखकर उसको सरप्राइज ना हो जाए, आप लोग खुद हैरत में पड़ जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है. बस 21 दिन तक अपने आप को एक और बांध के देखो एक पर्टिकुलर शेड्यूल में, और फिर देखो जिंदगी कितने शानदार तरीके से आप लोग की चेंज होती है. एक फैमिली मेंबर के द्वारा यहां पर इसको शेयर किया गया था. ये जो वीडियो है रियलिटी में यार इमोशनल कर दिया. ये गुरु पूर्णिमा के ऊपर इनके द्वारा एक कविता लिखी गई थी, तो ये मैंने वी टॉक्स वाला जो चैनल है उसके ऊपर शेयर भी किया था इसको. तो ये एक तरीके से काफी हार्ट टचिंग पोयम लगी मुझे. एक एक लाइन जब मैंने इसकी ध्यान से सुनी ना, तो रियलिटी में यार दिल को टच करने वाली है. किस किसी ने सुनी? आप लोग सुनिएगा इसको, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा. यानी कि इंसान जो है एक तरीके से किसी चीज के बारे में अगर सोचने लग जाए तो कहां तक सोच सकता है. किस तरीके से एक एक लाइन देखिएगा, कितनी शानदार लाइन लिखी गई है बंदे के द्वारा. एक बच्चा बोला था कि सर इसी चैनल पर इसको शेयर करते. यार देखो, ये थोड़ी सी जो वैसी चीजें हुआ करेंगी ना जो थोड़ा सा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से नहीं है, ठीक है, तो उनको ना हम लोग यहाँ पर शेयर कर लिया करेंगे. ठीक है, वहां पर थोड़ा सा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीजें रखते हैं. बाकी का जो आप लोगों के साथ में जो कनेक्टिविटी है, फिर मुझे लगेगा कुछ शेयर करना है तो वो यहाँ पर शेयर कर लिया करेंगे. एक तरीके की स्टेपनी है, कल को उस चैनल में अगर कुछ हो भी जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे. ठीक है, तो उस तरीके से इसको रखते हैं. बेसिकली स्टेपनी बना लीजिए, फिर कुछ भी ऐसा मुझे लगेगा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, कुछ आप लोगों को कुछ डिफरेंट से रिप्लाई करना है जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, कुछ डिफरेंट है, तो वो हम लोग यहाँ पर देख लिया करेंगे. ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, वो सारी चीजें हम लोग आराम से लेकर चलेंगे. पर लेकिन ये वीडियो पर्सनली यार दिल को टच करेगी. थैंक्स लॉट डियर, इस तरीके से इतना रेस्पेक्ट दिखाने के लिए. आइए अब आगे बातें करेंगे. आज है आप लोगों को, हालांकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर से लगा मुझे कि आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो हमारी नैनो मैगजीन आती है उसको नहीं देखते हैं. तो कारगिल विजय दिवस, तो कारगिल विजय दिवस जो है हमारे देश में 26 जुलाई यानी कि आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी उससे रिलेटेड है. यहाँ पर हमारे कई सारे जो जवान थे वो शहीद हुए थे, तो उनकी यादगार में भी आप लोग बोल सकते हैं ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से बन सकता है वो है यहाँ से, कारगिल दिवस जो है यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा ऑपरेशन विजय. तो ऑपरेशन विजय जो है वो इसी से रिलेटेड है. इस लड़ाई को ऑपरेशन विजय के नाम से भी हम लोग जानते हैं. लगभग 60 दिन तक ये लड़ाई चली और 26 जुलाई यानी कि आज के दिन ये लड़ाई जो है वो कंप्लीट हुई. तो ये याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. और रिजल्ट मुझे बताने की जरूरत है नहीं, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो रिजल्ट क्या आता है तो आप लोग जानते ही हैं. बाकी एक नजर यहां पर डाल लेते हैं कि ओलंपिक में क्या चल रहा है. तो ओलंपिक जो है वो 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 8 अगस्त तक यहां पर ये ओलंपिक चलने वाला है. तो काफी उतराव चढ़ाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे. अंडर 9 से अंडर 10 से हम लोग बेसिकली यहां पर पहुंच गए आज के डेट में. आप लोगों को देखने को मिलेगा 25th पोजीशन पर, क्योंकि अभी हमारे पास में सिल्वर है बस एक, अब तक और कोई मेडल हमारे पास में नहीं है. चाइना जो है वो टॉप पर बैठा हुआ है 6 गोल्ड के साथ में, जापान दूसरे नंबर पर 5 गोल्ड के साथ में, यूएसए तीसरे नंबर पर 4 गोल्ड के साथ में, और साउथ कोरिया है यहाँ पर दूसरे नंबर पर, सॉरी चौथे नंबर पर 2 गोल्ड के साथ में. ठीक है, हमारी कंट्री फिलहाल जो है 25th पोजीशन पर है. जब मॉर्निंग में मैंने ये टैली देखी तो 25वां नंबर हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा था. तो डेली मैं आप लोगों को यहाँ पर
ओलंपिक की अपडेट भी देता रहूंगा, जो भी वीडियो रहेगी, चाहे वो ये वाली वीडियो रहे, चाहे शाम को आप लोग नैनो मैगजीन देखते हैं तो एक बार शाम को आप लोग को अपडेट मिल जाया करेगी, एक बार मॉर्निंग में, ठीक है। तो एक आइडिया से आप लोगों को लगता रहेगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल बैठकर चीजों को देखना वो एक अलग बात है, पर इसमें एक ओवरव्यू आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, तो 11 मेडल हो गए। तो आप लोगों को याद होगा एक एडिटोरियल मैंने डिस्कस भी किया था कि जिस कंट्री की जीडीपी शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगी, उस कंट्री के पास में मेडल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नॉर्मल सी बात है यार, जिसके पास में इंटरनेट है, मोबाइल है, सारी चीजें हैं, उस बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो ही जाती है, नॉर्मल सी बात है। एक बच्चा बिना इंटरनेट के बस किताबों से लगा हुआ है, उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, डाउट क्लियरिंग कोई उसके पास में चीजें नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यूट्यूब नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे उसकी पढ़ाई चलेगी। तो इसी तरीके से जिसके पास में ढांचागत अच्छा विकास है, डेवलपमेंट है, जीडीपी अच्छी है, उसके पास में आप लोगों को मैक्सिमम मेडल आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोग यहां पर डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये दो वीडियो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं अगर करंट अफेयर अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, अच्छे से आप लोग इनको एंजॉय किया कीजिए, ठीक है। अब एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं न्यूज़पेपर का, फिर इसके बाद में एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। और एक एडिटोरियल तो मतलब एक तरीके से इमोशनल करने वाला एडिटोरियल मुझे लगा, मतलब एडिटोरियल तो नहीं है इमोशनल करने वाला, पर लेकिन उससे रिलेटेड जब मैंने न्यूज सर्च करी तो मैं इमोशनल हो गया थोड़ा सा। वो जानेंगे हम लोग। यहाँ पर फ्लड के बारे में बात की जा रही है अभी आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में कल जो चीजें देखने को मिली उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा, ठीक है। तो इसके चलते कंडीशन क्या चल रही है, तो यहाँ पर क्लाइमेट रिस्क के बारे में बात की जा रही है। तो महाराष्ट्र के अंदर, अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर और कई सारे एरिया में हमारे देश में फ्लड देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। डिजिटल करेंसी के ऊपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में, काफी सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। इस वाले आर्टिकल में इतनी बातें नहीं बताई गई है, पर मैं आप लोगों को पूरा एक टॉपिक कवर करूंगा यहाँ पर, यानी कि जैसे नहीं टॉपिक के अलग से वीडियो बना देते हैं, तो जो भी आर्टिकल कवर करूंगा बिल्कुल ऐसे करूंगा जैसे कि एक टॉपिक कवर कर रहा हूं। ये फ्लड वाला भी आर्टिकल ऐसे कवर करूंगा कि आप लोगों का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो एडिटोरियल के ऊपर नहीं, एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। पेगासस के बारे में फिर से बात की जा रही है, आप लोगों को पता है ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो के एंड में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, ताकि पता चलता रहे कि पेगासस का चल क्या रहा है, ठीक है। उसके बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री की मिलिट्री से रिलेटेड आर्टिकल है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये फूड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्टिव आर्टिकल आप लोग उसको बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम स्टार्ट की गई है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से सजेशन वे फॉरवर्ड लिखने में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। तो जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां से। और यह है फेक न्यूज के बारे में, फेक न्यूज क्या होती है, क्या कंडीशन बनती है उसके बारे में, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आज है मंडे को एडिटर को जो भी यहाँ पर लेटर लिखते हैं बेसिकली यहाँ पर, तो ये उसको रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है। और बाकी का यहाँ पर ये डेटा पॉइंट है, कहाँ डोज कितना पहुंच चुका है, किस किस ने डोज लगवा लिया है। और कई सारे बच्चे बोलेंगे सर कार्टून डिस्कस नहीं करते हो। यार देखिए, हिंदू ने ना थोड़ी सी अभी यहाँ पर कुछ चीजें चेंज की हैं। जैसे यहाँ पर पहले डेटा पॉइंट आता था यहाँ पे, ठीक है, नीचे यहाँ पर ऊपर कार्टून था, नीचे डेटा पॉइंट आता था। अभी यहाँ पर पूरे में डेटा पॉइंट देने लगे हैं, कोविड-19 की दवाई कहाँ कितनी जा रही है, तो अवेयरनेस एक तरीके से फैलाने के लिए, ठीक है, कितने लोगों को डोज मिल चुकी है। तो कार्टून क्या है, कार्टून इन्होंने देना बंद कर दिया, बीच बीच में कार्टून देते हैं वरना देते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्टून है आप लोग देखिए, जैसे पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, पीपीटी जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। कई सारे बच्चे अभी देखो, आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारी फैमिली के कई सारे बच्चे जो हैं अभी जो एसएसबी में भी गए, कई सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर राइटिंग में भी अगर कुछ क्रिटिकल क्रिटिसिज्म आप लोग करना चाहते हैं, उसमें भी आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में भी क्या चल रहा है। हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आप लोग बोल सकते हैं, हमारी कंट्री में नहीं हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड में पेंडेमिक आप लोग देख ही सकते हैं क्या कंडीशन बनी हुई है देश के अंदर में। फार्मर अब तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब तक उसको कोई सोल्यूशन निकला नहीं है, उसको कंप्लीटली इग्नोर मारा जा रहा है। अभी पेगासस वायरस आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में बात ही नहीं की जा रही है, ठीक है। बाकी फोकस कहाँ किया जा रहा है कि एक तरीके से जो मेडल आ रहे हैं उसके ऊपर पूरा फोकस दिया जा रहा है, पूरा हौला उसको लेकर चल रहा है, ठीक है। चलो सही है, हमारे देश के खिलाड़ी गए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक चीजें छोड़कर बैठ जाएं। ये तो बिल्कुल ऐसी है, आप लोगों को बोल दिया मैंने कि चलो आज संडे यार थोड़ा सा खेल लेते हैं, आप लोग क्या करें सुबह से बैट लेकर घूम रहे हैं, पूरा खेल ही रहे हैं सुबह से शाम तक का, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो मतलब एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, तो इन चीजों पर भी फोकस देकर चलना चाहिए जो कि जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। आप लोग इसके ऊपर अगर 40 से 50 शब्द लिखेंगे तो लिखकर देखिएगा कैसा लगेगा आप लोगों को। और देखिए इससे ना आप लोग के अंदर की भावनाएं निकल कर आती है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग किसी चीज के बारे में सोचते क्या है। वो कहते नहीं, मैंने आप लोगों से एक कोटेशन में डिस्कस की थी, अपने आप को अगर आप लोग समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों के जहन में क्या भरा हुआ है, तो उससे आप लोगों को सारी बातें यहां पर पता चलेंगी, ठीक है। तो आर्टिकल एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर, ये अभी न्यूज के अंदर भी ये आर्टिकल है, बेसिकली फ्रंट पेज पर ही हिंदू में दे रखा है यहाँ पर, जो न्यूज एनालिसिस वाला पोर्टल है। तो पहले तो एडिटोरियल डिस्कस करूंगा, उसके बाद में न्यूज बताऊंगा। पर लेकिन ये वाली जो न्यूज है थोड़ी सी दिल को दुखाने वाली न्यूज लगी, एक तरीके से कई सारे लोगों की जान चली गई। अभी हम लोग अभी देख ही रहे थे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, अभी हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिला। और यहाँ पर ये जो देखने को मिला यहाँ पर, ये पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला वाले एरिया में, तो मैं इसके बारे में कुछ सर्च कर रहा था, तो मेरे सामने यहाँ पर
ये एक पिक्चर सामने निकल कर आई। ये है डॉक्टर दीपा शर्मा। डॉक्टर दीपा शर्मा के द्वारा क्या लिखा गया, लाइफ इज नथिंग विदाउट मदर नेचर। तो ये लाइन इनके द्वारा लिखी गई और ये इनका जो अभी ट्वीट है ये एक दिन पहले का ट्वीट है और ये बिल्कुल वहीं पर ही खड़ी हुई है जहां पर ये ब्रिज है। ये ब्रिज टूटा पड़ा है ना, ये वाला ब्रिज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये इसी ब्रिज के पास में यहां पर खड़ी हुई है। और यहां पर अभी अगर आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाऊं, थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। ये आप लोग यहां पर देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप लोगों को चीजें जानने को मिलेगी। यहां पर जब ट्विटर ये मैंने सर्च किया तो ये वीडियो सामने निकल कर आई, तो इस पर्टिकुलर ब्रिज की बात कर रहा हूं। अभी देखना ये ब्रिज यहां पर किस तरीके से दोस्तों और आसपास वाले जो लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली। ये कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई यहां पर, एक तरीके से ये पूरा सब कुछ टूट गया यहां पर। ये देखिए अभी यहां पर ये ब्रिज भी टूटेगा, इसके ऊपर एक पत्थर आकर गिरेगा तो इस तरीके से यहां पर 9 लोगों की जान चलेगी। तो बहुत बुरी कंडीशन यहां पर पर्टिकुलर देखने को मिली। ये सारी लैंडस्लाइड जो है, ये सारी चीजें क्या है इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ये देखिए ये हो गया ब्रिज ध्वस्त, तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये भी वहां पर उसी में थी और इनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर जब मैंने देखा तो बड़ी मतलब एक तरीके से यार एक मैंने कहते कि इंसान जो है एक पता नहीं है कि एक तरीके से यार देखो, यही यहां पर एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा। आज की डेट में ना हम लोग ना जिंदगी के पीछे इस तरीके से भाग रहे होते हैं, कभी कुछ चीज के पीछे, कभी किसी चीज के पीछे, पर लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी को जीते नहीं है। पता नहीं यार कौन सा पल हमारी जिंदगी का आखिरी पल हो, इसलिए कोशिश करो कि हर एक पल को अच्छे से आप लोग को जीना है। वरना पता चला अभी यहाँ पर घूमने गई थी, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी और दूसरे ही पल में आप लोग यहाँ पर देखिए जिन लोगों की डेथ हुई है उनमें आप लोग को इसका नाम देखने को मिलेगा। ये देखिए फीमेल यहाँ पर आप लोग देखते हैं 34 ईयर। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 9 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है और 3 लोग जो है वो यहाँ पर इंजर्ड हो गए हैं। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि जिंदगी जो है वो कितनी फ्रजाइल है। आप लोगों ने सुना है ना कि एक तरीके से कई बार आप लोगों की बात में हालांकि पहले बोल चुका हूं कि इंसान जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी था ही नहीं। यानी कि जीता ऐसे है जैसे कभी जाएगा नहीं और चला ऐसे जाता है जैसे कभी था ही नहीं। तो ये रियलिटी है यार इस लाइफ की। तो इसलिए जो बोलता है ना वीडियो के एंड में, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार। छोटी सी लाइफ का मतलब होता है कि एक एक दिन को एंजॉय आप लोगों को कर रहे हैं, ठीक है। पता नहीं अगले पल क्या हो जाए, पर जहां पर हो कम से कम उसको यार जी के जाओ अच्छे से। तो ये बेसिक मेरा मतलब होता है बोलने का, ठीक है। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से एडिटोरियल यहां पर डिस्कस करूंगा। नॉर्मली बेसिकली इसके बारे में बात की जा रही है, जो लैंडस्लाइड वगैरह आप लोगों को देखने को मिलती है तो कई बार इस तरह की कंडीशन बनती है। हालांकि ये जो आर्टिकल है मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे चुका हूं नैनो मैगजीन में, पर फिर भी यहां पर कुछ और बातें आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो इस तरीके से लैंडस्लाइड आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पर आप लोग देखिए जब कोई लैंडस्लाइड आता है तो क्या कंडीशन बनती है। तो इससे काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो जाती है, यानी कि पूरा का पूरा चीजों को बहा कर ले जाता है। तो इंसान जो हरकतें कर रहा है उसकी वैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। बाढ़ आ रही है तो आप लोग बाढ़ देख सकते हैं क्या कंडीशन बन रही है। तो इंसान की जो हरकतें हैं उसकी वैसी सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो आज की डेट में अगर अपने देश में भी आप लोग फ्लड जोन को ढंग से देखेंगे तो काफी बड़ा एक ऐसा एरिया है जहां पर बाढ़ आती ही आती है। तो ये रेड वाला जोन है ना, जहां पर गंगा रिवर इधर को देखने को मिल रही है आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आप लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर होगी, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फ्लड जोन है जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो ये बिल्कुल ऐसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों का पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो कमजोर है, यानी कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मैथमेटिक्स कमजोर है, पर लेकिन फिर भी आप लोग उसको इग्नोर किए जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कि आप लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाह ही नहीं रहे। अगर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो अभी रिसेंटली कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, जैसे काफी लार्ज स्केल पर हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी यहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिली। तो इसके चलते कई सारी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो ये लैंडस्लाइड होता क्या है, तो लैंडस्लाइड में क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें, कोई डिब्री मलबा जो होता है वो खिसक कर स्लोप पे से नीचे आता है, तो इसको नॉर्मली लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो ये लैंडस्लाइड ही आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये वाली जो चीजें दिखाई है लैंडस्लाइड ही आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो लैंडस्लाइड जो प्रोन एरिया कहां पर है आप लोगों को पता है ऑलरेडी, मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे आप लोग देखते हैं ये सारा जो एरिया हो गया यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, जहां जहां पर पहाड़ वगैरह आप लोगों को थोड़ा ऊंची चीजें देखने को मिलेगी, वहां लैंडस्लाइड आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है, ठीक है। बोला गया है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश वाला हो गया एक तरीके से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, वेस्टर्न घाट में हो गया, ठीक है, नीलगिरी तमिलनाडु, ये सारी जो बेसिकली वो एरिया जहां ऊंचा है तो खिसक के वहीं से नीचे चीज आएगी ना। तो लैंडस्लाइड हमेशा ऊंचे वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी। कॉमन सेंस में कोई ऐसी जो सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं, जहां जहां पर भी ऐसे ऐसे एरिया हैं वहां पर आप लोग कोशिश करनी है कि जो बड़े बड़े बांध आप लोग बना रहे हैं, रोड काट काट कर आप लोग ब्रिज बना रहे हैं वहां पर, वहां कहीं किसी पहाड़ में से बीच में को रोड बना दी, तो ये सारी चीजें जो की जा रही हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए चीजें करनी चाहिए और कोशिश ये करो कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। वरना फिर जो सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है तो उसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों के सामने रिजल्ट है। तो यहां से रिजल्ट आप लोगों के सामने इस तरीके से निकल कर आएंगे।
आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा पहले। अगर बात करें कोज बोला गया है बेसिकली, अगर आप लोग बोले यहां पर तो कई तरीके कोज में आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक तो डायरेक्ट फैक्टर हो गए, इनडायरेक्ट फैक्टर हो गए। तो डायरेक्ट में क्या हो गया, एक तो नेचुरल हो गए और एक अर्बनाइजेशन हो गया। तो नेचुरल कोज में आप लोग को देखने को मिलेगा जैसे कि एक तरीके से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज इन वेदर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, और हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये फ्लड के बारे में बेसिकली आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो फ्लड अगर कहीं पर आ रही है तो उसकी क्या कंडीशन बन रही है, तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो अपने हाथ में तो वहां पर था नहीं, ठीक है, तो बारिश होगी, उसकी वजह से हैवी रेनफॉल हो गया, बहुत ह्यूज बड़ा बड़ा वो नहीं है, कड़ाकेदार बारिश हुई जा रही है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर नाले नदियां होती हैं उनको हम लोग एनक्रोच कर लेते हैं, कई सारी ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। फ्लड प्लेन है उसको एनक्रोच कर वहां पर कुछ और बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट किया जा रहा है, चीजों को रखा ही नहीं जा रहा है ध्यान पे कि रोड कहां बना रहे हैं, ठीक है, कहां कहां पर क्या क्या चीजें चल रही हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। इनडायरेक्ट फैक्टर क्या होते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा लोगों का जो जिस तरीके का एटीट्यूड है, मतलब पॉलिथीन हुई कहीं पर ही फेंक दी, नाली में फेंक दी, नाले में फेंक दी, एक तरीके से कहीं पर भी आप लोगों ने अपनी चीजों को पार्किंग में लगा दिया, ठीक है, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट है, कहीं पर भी कहीं भी चीजें कुछ भी पड़ी हुई हैं। तो कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा जब फ्लड इस तरीके से आती है, अगर प्रॉपर आप लोग चीजों को फॉलो करके चलो। मैंने आप लोगों को याद होगा मैंने एक बार बताया भी था कि जहां पर मैं रहता था एक बार उस बिल्डिंग में आग लगी थी, ठीक है। तो जब यहां पर उस बिल्डिंग में आग लगी तो वहां पर जब वो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आने का नंबर आया तो उसमें गली में इतनी सारी कार खड़ी हुई थी लोगों की दोनों साइड में कि उसमें वो फायर ब्रिगेड वाला अंदर आया नहीं पाया। तो उसने क्या किया, पहले आके तो पहले तो लोगों को सुनाया कि आप लोगों का दिमाग खराब हो गया कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तब तक में आप लोगों ने मुझे फोन किया, उससे पहले आप लोगों से गाड़ी नहीं हटाई गई यहां से। एक तो लोग जो है सबसे बुरी कंडीशन क्या देख रही है, हर एक इंसान जो है गाड़ी लेना चाह रहा है, पर लेकिन घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो करेगा कहां, वो खड़े करेगा उसको सड़क के ऊपर। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कल को कहीं आग लग गई, कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बन गई, तो इंसान जो है अपने मरने के तरीके जो है वो अपने आप ही तैयार कर ले रहा है। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इंसान जो है सुधरने के लिए तैयार नहीं किसी भी एरिया में। पॉलिथीन जो है इतने लार्ज स्केल पर यूज की जा रही है, उनको नालों में फेंक देंगे, फिर वो क्या होता है, बारिश आती है वहां पर फंसे फिरते हैं, उसकी वजह से वहां पर पानी नहीं निकल पाता है। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो सॉल्यूशन भी हमारे हाथ में है, डेवलपमेंट कर देंगे वहां पर, फिर जहां पर वहां पर डेवलपमेंट कर देंगे इतना ह्यूज लेवल पर, फिर वहां से पानी वानी निकलने की जो क्षमता नहीं रहेगी, फिर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी वो चीजें हैं जो इंसान जो है सुधार सकता है, पर लेकिन सुधारता नहीं है। तो इसलिए बात की जा रही है अगर इनको सुधारना है तो आप लोगों के पास में तरीके हैं। तो क्या यहां पर आप लोग देखते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो लिमिटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर देनी चाहिए, डेवलपमेंट लिमिटेड कर देना चाहिए। एफोरेस्टेशन मैंने बताया था ना, पेड़ लगाना स्टार्ट कर दो उस पर्टिकुलर एरिया में, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो पेड़ ही थाम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि पेड़ जो है तो उनकी जड़ें जो होती हैं वो चीजों को थामे रखती हैं। तो आप लोग सोचें यहाँ पर अगर पेड़ होते दो चार जो बड़े बड़े से ताकतवर से, तो वो यहाँ पर नॉर्मली मिट्टी को खिसकने ही नहीं देते। पहले स्टार्ट हुआ बारिश बरसी, थोड़ा सा वहां पर नॉर्मल हो गया, ये देखिए ये इंसान, ये देखिए ये अब भागा, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो पेड़ अगर बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर ऑलरेडी जो हम लोग काट काट कर डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर वो होते तो नॉर्मली ये चीजें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। फ्लैश फ्लड भी आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलता है नॉर्मली, सडन जो सर्ज आ जाता है वाटर में, एकदम पानी आया बहुत ज्यादा इस तरीके से, तो इस तरीके की कंडीशन भी आप लोगों को कई बार देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या करना है आप लोगों को, सीधी सीधी बात यार ये है, एक तो जो लोग जो है मान लीजिए कहीं पर ऐसे है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे कि यहाँ पर ये कोई पर्टिकुलर वैली है, ठीक है, इस वैली के अंदर यहाँ पर अभी नदी नहीं जा रही है, तो लोग क्या करेंगे, झोपड़पट्टी डाल डालकर यहाँ पर भी घर बना लेंगे। जो गरीब सेक्शन होता है सोसाइटी का, वो कंडीशन देखने को मिलेगी। तो कोशिश करो लोगों के घर यहाँ पर बना लो, भले ही आप लोग चाहे इधर उधर यहाँ पर कहीं बना लो, पर वैली में मत बनाओ, क्योंकि जब भी बारिश होगी तो पानी सारा बहकर यहाँ पर जाएगा। कोई बांध में से पानी टूट गया तो वो यहाँ से निकल कर जाएगा, तो सबको बहाकर ले जाएगा, 1 मिनट में पता भी नहीं चलेगा इस धरती पर कोई था या फिर नहीं था। अनसाइंटिफिक तरीके से और तरीके से जो प्रॉपर वे में आप लोग कंस्ट्रक्शन कर, एक तरीके से कंस्ट्रक्शन आप लोगों को प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। ये इस तरीके से बैन कर देना चाहिए, जिसको यहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेटरी या अनसाइंटिफिक कोई ऐसा यानी कि जिसके ऊपर एनालिसिस ना किया जाए। यानी कि क्या है कि यार प्रीलिम्स देकर देख लेते हैं, देकर क्या देखना है भाई, कोई लड़की थोड़ी ना कि जाकर देकर देखनी है, शादी करनी है उसके बाद में फिर ये लड़का है कि देख लेते हैं एक बार शादी करनी है उसके साथ में, ऐसे थोड़ी ना है। अरे अपने आप देकर देखना है तो पेपर उठा लो पुराने, उससे पता चल जाएगा क्या लेवल है। नहीं, एक बार देखकर देखा था, मैंने भी हरकतें की थी स्टार्टिंग में, आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं, दूसरों की गलतियों से सीखो। मैंने कहा यार पेपर देकर देख लेता है, जब गाइड करने वाला नहीं होता ना तब इंसान की गड्डी ऐसी ही चलती है। मैंने कहा पहले तो स्टार्टिंग मजे मजे पेपर देके देख के, उस टाइम में मुझे पता भी नहीं था कि सिलेबस क्या है, कौन कौन से पेपर होते हैं एग्जाम के अंदर में। मैंने कहा पेपर देके देख कर आता हूं। तो ये हरकतें देखते हो इंसान की, जब इंसान को कोई गाइड करने वाला नहीं होता तब इस तरीके से इंसान चलता है। पर आज की डेट में तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, आप लोगों को गाइड करने वाली सारी चीजें मिल गई हैं। तो हमेशा टाइम को, अपनी जो रिसोर्सेज है उनको ढंग से यूटिलाइज करो, ठीक है। तो यही बातें यहां पर बोली गई कि क्या क्या चीजें आप लोग लेकर चल सकते हैं, उसके बारे में एक साइंटिफिक तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। वरना ये जो कंडीशन अभी फिलहाल यहां पर बनी हुई ना, ये कंटीन्यूअस ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगी,
और इनको कभी आप लोग रोक भी नहीं पाओगे। तो कोशिश करो कि इनको रोकना है, तो रोकने के लिए आप लोग जो मैंने अभी बताया यहाँ पर ये चीजें फॉलो की जा सकती हैं, तो इनको आगे लेकर चला जा सकता है, ठीक है। वरना तो फिर देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जान चली जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये मुझे देखकर सुबह सुबह मुझे पता चला, इसका तो मतलब अंदर से एक अलग सा यार, मैंने कहा ये क्या हो गया। एक तरीके से इंसान जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर गया था कि चलो थोड़ा सा काम करते करते टेंशन हो गई है तो थोड़ा सा चल के अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, पर लेकिन उसे क्या पता था कि ये रिलैक्स जो है उसकी जिंदगी का एक आखिरी रिलैक्स होने वाला है, ठीक है। कई सारी और भी कंडीशन, जैसे कि अगर बात करें फ्लड के बारे में, इनके बारे में, तो कई सारे और कोज होते हैं, जैसे कि कहीं पर वोल्केनो आ गया, वोल्केनो इरप्शन हो गया, ठीक है। नॉर्मली हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, इंडोनेशिया वगैरह में आप लोगों को देखने को मिला भी रिसेंटली कई सारे वोल्केनो का इरप्शन हुआ, तो वहां से भी कई बार ये डिब्रीज निकल कर आती है और उसकी वजह से लैंडस्लाइड होने लगती है, ठीक है। जब वोल्केनो वगैरह आता है ना तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड ये वाली चीजें, मतलब कहीं ज्वालामुखी फटा तो इस तरीके से वो यहाँ से फिर वो निकल कर नीचे स्टार्ट हो जाएगा चलना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन भी आप लोग कई बार देखने को मिलने लगती है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ओके। जो नेक्स्ट जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो आप लोगों के चक्षु खोलने वाला आर्टिकल होगा। तो इसके लिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है कि आप लोग इसको यहां पर बेसिकली अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन कई सारे बच्चे शानदार आंसर लिख रहे हैं, मैं आप लोगों को बेसिकली कमिटमेंट दे सकता हूं इसके लिए, जो रेगुलर उस दिन से आंसर लिख रहे हैं ना, कोई आप लोगों को रोक ही नहीं सकता यार एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन होने से, जिस तरीके से आप लोग आंसर लिख रहे हैं आज के डेट में। तो आंसर फेसबुक पर भी लिख सकते हैं, टेलीग्राम पर भी, दोनों जगह आप लोगों के पास में ऑप्शन है। एक दूसरे का आंसर को रिव्यू जरूर करो, अगर आंसर लिख नहीं रहे हो तो कम से कम पढ़ो एक दूसरे का आंसर, ठीक है। तो यहां पर क्या बात की जा रही है, बोला जा रहा है इट इज द टाइम फॉर इंडिया टू शिफ्ट फ्रॉम मेन स्ट्रीम पेमेंट सिस्टम टू द अपकमिंग डिजिटल रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसी के साथ में बोला जा रहा है कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड इन रोलिंग आउट नेशनल डिजिटल करेंसी। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली ये बोला गया कि आज की डेट का जो सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं ना, उसको हम लोग को शिफ्ट करके डिजिटल पे कैसे पहुंचना है और उसके सामने क्या क्या चैलेंज है और क्या क्या वे फॉरवर्ड है, पूरा का पूरा बना का बनाया आंसर मैं आप लोगों को इस आर्टिकल में देने वाला हूं, यानी कि काफी कुछ आप लोग यहां से इसके सीख पाएंगे। अभी पहले आप लोगों को यह बताना है कि ये न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक हिंट दिया गया है कि हम लोग कुछ कुछ ऐसा करने वाले हैं, यानी कि हम लोग आने वाले टाइम में डिजिटल करेंसी लेकर आने वाले हैं। तो पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं अगर करेंसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इसको आप लोग समझिए। एक टाइम ऐसा था एंशिएंट टाइम में, अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ा होगा तो वहां पर पढ़ा होगा गाय को एज ए करेंसी के तौर पर यूज किया जाता था, यानी कि एक तरीके से गाय को रखा जाता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि गाय ले लो और इसको ले लेते हैं एक तरीके से, जैसे ऐसे नहीं, मैंने आप लोग कई बार बोला भी है कि आप लोगों के पास में आलू है, मेरे पास में टमाटर है, तो मिलकर आलू टमाटर बना लेते हैं। कई सारे बच्चों को लगता है कि मेरी फेवरेट सब्जी आलू टमाटर है। यार ये उदाहरण देता हूं, ये इतनी कॉमन है कि हर एक के घर में बनती है, ठीक है। तो इसलिए उदाहरण देता हूं कि फेवरेट सब्जी आलू टमाटर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखिए, तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि एक दूसरे से मिलकर काम कर लेना, तो ये फंडा है। किसी के पास में दाल है, किसी के पास में दाल है, एक के पास में चावल है, तो उसने उसको दाल दे दिया, उसने उसको चावल दे दिया, तो आपस में चेंज कर लिया, तो बार्टर सिस्टम होता है। तो करेंसी नहीं थी। फिर आगे चलकर गोल्ड को करेंसी की तरीके से यूज किया जाने लगा, तब दिखा कि गोल्ड तो यार काफी एक तरीके से इंपॉर्टेंट एक तरीके से मेटल है और काफी ज्यादा ये एक तरीके से महंगा भी है, तो फिर मेटल की करेंसी लाना स्टार्ट कर दी। जब लगा कि मेटल भी जो है यहाँ पर उससे भी कुछ सस्ता काम किया जा सकता है, तो फिर हम लोगों ने पेपर करेंसी लाना स्टार्ट कर दी। फिर पता चला पेपर को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, प्लास्टिक काफी सस्ती है, फिर हम लोगों ने प्लास्टिक की करेंसी यानी कि कार्ड लाना स्टार्ट कर दिए। फिर हम लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफर कर दिए, और हम लोग बात करें डिजिटल करेंसी के ऊपर, तो सबके पापा है डिजिटल करेंसी। तो इस तरीके से करेंसी के अंदर इवोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या आप लोगों ने यूज किया, नॉर्मली मेटल के कॉइन वगैरह आप लोग आज भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। पेपर करेंसी यानी कि रुपये वगैरह जो आप लोग के हाथ में आप लोग आते हैं, जैसे आप लोग ये देखते हैं इस तरीके से जो रुपये आते हैं, ये आज की डेट में भी आप लोग यूज करें, तो इस तरीके से इनको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये प्लास्टिक कार्ड भी आप लोग यूज करते हैं, तो इसको भी आप लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अगर मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं किसी को, वो नॉर्मली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाएगा, पर लेकिन आप लोगों ने इसको टच नहीं किया, ठीक है। वो एक सिस्टम हो गया जो कि यहां पर गवर्नमेंट या बोले कि पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक के द्वारा टैकल किया जा सकता है। पर लेकिन ये जो हो गया क्रिप्टो करेंसी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इसको कोई भी ना तो मैनेज कर रहा है, ये एक सिस्टम के थ्रू इवॉल्व होती है, और उस सिस्टम में डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जैसे डिमांड मार्केट में वैसी ही सप्लाई। तो क्रिप्टो करेंसी क्या, एक तरीके का डिजिटल मनी है जो कि क्रिएट की जाती है कोड की फॉर्म से, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता चला एक बैंक से दूसरे बैंक में ना पैसा भर के, एक ट्रक में पैसा भर के ले जा रहे हैं और उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए आप लोगों के अकाउंट से एक आप लोगों के अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप लोगों ने वो 10 लाख रुपए जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपए अगर कल को वो निकालने लगेगा तो उस बैंक से निकालेगा जाकर, तो उस बैंक से बैग भर के लेकर जाएगा वो इंसान, तो फिजिकल फॉर्म में लेकर जाएगा। पर लेकिन यहां पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ये सब कुछ डिजिटल में ही चलेगा। तो क्रिप्टो जो करेंसी है,
जो कि एक तरीके से जिसको डिजिटल करेंसी नॉर्मली बोला जा रहा है, ये एक तरीके से मॉनिटर की जाती है पीर टू पीर इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा। यानी कि आप लोग क्रिएट करते हैं इसको ऑनलाइन बैठकर, एक तरीके से इसके चलते जो कोडिंग होती है उसको बेसिकली पैटर्न में फॉलो किया जाता है, तो वहां से जो डिजिटल करेंसी जो क्रिएट होती है उसको यहां पर यूज किया जा रहा है आज की डेट में। इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, इसको कोई भी इसको ऊपर लीड नहीं करता है, ठीक है, ये सिस्टम के ऊपर ड्रिवन है, यानी कि अपने आप ही यहां पर बैलेंस बना रहेगा, अपने आप ही चीजें चलती रहेंगी। ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप वाला फंडा फॉलो करते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, इन्वायरमेंट तो ऐसे ही पोल्यूट होता रहता है और अपने आप को ठीक करता रहता है तो ये वो भी तो आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो करेंसी जो है यहां पर बेसिकली ये आप लोगों को हैंड में नजर नहीं आएगी, एक तरीके से हाथ में आप लोग नहीं ले सकते हैं। तो ये यूनिट ऑफ करेंसी जो क्रिएट किया जाता है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, तो इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग के थ्रू, डेटा के थ्रू बेसिकली इसको इंटरनेट के थ्रू इसको क्रिएट किया जाता है, तो वहां से ये डिजिटल करेंसी निकल कर आती है। तो कई सारी करेंसी आज के मार्केट में, जैसे बिटकॉइन हो गया, ठीक है, इसी के साथ में इथेरियम हो गया, ठीक है, इसी के साथ में XRP ये हो गया, तो कई सारी ऐसी डिजिटल करेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि समय के साथ में इंसान को चेंज होना चाहिए, अगर समय के साथ में चेंज नहीं होगा तो बहुत पीछे छूट जाएगा। इसी के बारे में बात करेंगे। अप्रैल 2018 में यहां पर आरबीआई के द्वारा बैन कर दिया गया कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो उस टाइम पर जब आरबीआई के द्वारा ये बोला तो केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया, बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है भाई साहब, फंडामेंटल राइट में जाएंगे तो इंसान को हक है यहां पर अपने किस तरीके से व्यापार करना है, कैसे उसको लेकर चलना है। फंडामेंटल राइट में ना आप लोगों को जाकर देखने को मिलेगा, फंडामेंटल राइट में जब आप लोग देखेंगे तो यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप लोग उनको एंजॉय कर सकते हैं पार्ट 3 के अंदर में। तो एक तरीके से इंसान के फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है कि उसको करेंसी यूज नहीं करने दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बैन करना ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग इसको रेगुलेट करो। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बच्चे जो है शैतान होते रहते हैं ना, तो बच्चों की पिटाई मत करो, बच्चों को ना रेगुलेट करो, उनको काम में लगा दो, और काम में भी इस तरीके से जिसमें उनका मजा आए, कुछ इस तरीके से उनके लिए एंटरटेनिंग क्रिएट कर दो ताकि वो बिजी रहे। खासकर आप लोगों ने देखा ना, मम्मी ऐसे काम करती है, कई बार लगता है कि सर में दर्द करेगा तो उसको कुछ ऐसा काम पकड़ा देती है ताकि वो बिजी हुआ रहे। नॉर्मली आज के दिन में हालांकि ये काम जो है थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, वीडियो गेम पकड़ा दिया, टीवी के सामने बैठा दिया, ये ऐसी ऐसी हरकतें की जाती है कई बार, जो कि सही नहीं है अगर देखा जाए तो। कुछ और काम होना चाहिए प्रोडक्टिव, से कई सारे खिलौने आते हैं, ठीक है, कई सारी ऐसी चीजें, जैसे कई सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि बच्चे का माइंड डेवलप करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो उन चीजों के लिए यहां पर बेसिकली बच्चों को लगाना चाहिए कि इस तरीके के तुम आप लोग काम करो, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें आप लोग यहां पर कर सकते हैं, उस तरीके से हम लोग को चीजों को बेसिकली करना चाहिए। जैसे स्पीड क्यूब आता है जिसको आप लोग कलर लगाना होता है, सारे एक कलर में लगाना होता है, कुछ इस तरीके का काम दे देना चाहिए कि लगे रहो इसको सारे कलर को सेट करो, ठीक है। तो वो वाली चीजें हैं। तो ये सारी चीजें तो बोला कि रेगुलेट करो, ये बेसिकली रेगुलेट करोगे तो चीजें चलेंगी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहां पर ये चीजें निकल कर कहां से आ रही है, तो सबसे पहले तो जो रविशंकर है हमारी कंट्री के, ये डिप्टी गवर्नर है, इनके द्वारा रिसेंटली अभी बोला गया कि हमारी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल लाया जा रहा है 2021। हालांकि अभी इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि दुनिया के साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये रविशंकर साहब जो है ये डिप्टी गवर्नर बने अभी यहां पर मई के महीने में 2021 में। इससे पहले ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे आरबीआई के अंदर में, तो अभी फिलहाल ये डिप्टी गवर्नर की पोस्ट पर यहां पर पहुंच रहे हैं। तो हमारी कंट्री में बेसिकली देखिए अगर बात करें तो आखिर क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ सकती है अगर आप लोगों को डिजिटल करेंसी को लेकर आना है, तो कई सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो एक तरीके से पोटेंशियल, तो सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो यहां पर है कि साइबर सिक्योरिटी। नॉर्मली आप लोग देखिए कई बार कई सारे डेटा चोरी हो जाते हैं, कई सारी हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री है उसके ऊपर अटैक हो जाता है, कभी चाइना कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, तो वो चीजें हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। पूरा सिस्टम हम लोग यहां पर डिजिटल की फॉर्म में लेकर जा रहे हैं, तो कल को कैसे टैकल कर पाएंगे। पोटेंशियल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, पता चला सब कुछ अकाउंट से गायब हो गया, तो कैसे काम चलेगा। इसके साथ में ये तो चलो एक बार को आप लोगों ने संभाल लिया। आज की डेट में बहुत सारे सेक्शन ऐसा नहीं है जिसके पास में इंटरनेट नहीं है, बहुत सारे सेक्शन ऐसा नहीं है जो कि डिजिटली चीजों को, आज की डेट में बहुत सारे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, ठीक है। पता है आप लोग कैसे आईएमपीएस करते हैं, कैसे आप लोग जो पैसे को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। कितने आप लोग आज के में पेटीएम वगैरह तो मैक्सिमम यूज कर लेते हैं, पर लेकिन अगर ढंग से देखा जाए तो जो पढ़ रहे हैं आज के में, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है या बच्चा कोई थोड़ा सा एक जागरूक है वो तो जान ले रहा है, पर लेकिन जो बाकी की जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है जिनके साथ में कोई ज्यादा इनका रिलेशन ही नहीं है, इवन जो आज के में भी जो खटके वाला मोबाइल यूज करें जो कि बटन वाला होता है, उनको आप लोग कैसे डील करके चलोगे, उसको कैसे आप लोग एक तरीके से पहले तो उसको लिटरेसी आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। तो ये काफी बड़ा एक मुद्दा रहेगा जो कि आप लोग
को एक वॉर फ्रंट पर आप लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी काफी अच्छे लेवल पर काम करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है इसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे ट्रेस करना है, कौन परचेज कर रहा है, क्या टैक्स लगाना है उसके ऊपर, तो ये भी सारी चीजें देखने को मिलेगी। रेगुलेट करने का फायदा यही रहता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां पे क्या चल रहा है, किसी चीज को तभी तो रेगुलेट कर पाएंगे। अब बच्चे माँ बाप के पीछे क्या गुल खिला रहे हैं, अगर माँ बाप को ये पता रहेगा तभी तो वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे कि हाँ ये गलत डायरेक्शन में चल दिया, इसको पकड़ना पड़ेगा। अब पता ही नहीं है, माँ बाप इतने बिजी हैं, तो क्या बच्चा कर रहा है किसको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, पहले यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा बच्चों को, तभी जाकर पता चलेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और बच्चे देखिए एक तरीके से बेलगाम के घोड़े होते हैं बचपन में, अगर बात करें जब तक लगभग वो 10वीं तक का अगर आप लोग बोल सके तो, ठीक है, 10 तक का जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जब 12 तक का पहुंचते हैं थोड़ी समझ आ जाती है, और फिर जैसे 12th के ऊपर चलते हैं तो उनको थोड़ी ज्यादा समझ में आने लगती है। तो पेरेंट्स को भी उनको एक तरीके से रेगुलेट करना चाहिए, ना कि उनको कंट्रोल करना चाहिए। रेगुलेशन इज द की कि आप लोग लेकर साथ में चल सकते हैं, कंट्रोल कभी भी कोई की नहीं हो सकती है, बिल्कुल आप लोगों के माइंड की तरीके से। आप लोग अगर मान फ्री बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मूवी देख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अभी एक आर्टिकल भी छपा हुआ था, कई सारे आर्टिकल फिलहाल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अगर कहीं पर भी इस तरीके से देखे तो एडल्ट मूवी देखने के शौकीन बहुत सारे लोग, तो इस तरीके की कंडीशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो कब होता है इंसान, वो इंसान तब हरकतें करेगा जब उसका माइंड फ्री है। वो नहीं कहते फ्री माइंड जैसे शैतान का घर रहता है। रेगुलेट करो अपने माइंड को, अपने माइंड को आप लोगों को टास्क दो हमेशा, अपना एक शेड्यूल बना के चलो कि इस टाइम ये चीजें फॉलो करनी है, तो वो चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो इसके चलते आप लोग चीजों को रेगुलेट करोगे तो ही अपने माइंड को ढंग से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये जरूरी है कि आप लोगों को अपने आप को भी रेगुलेट करना सीखना पड़ेगा, वरना जिंदगी ऐसी लगी रहेगी। पता चला मतलब यूट्यूब पे बैठे वीडियो देखे जा रहे हैं, खोला था एडिटोरियल देखने के लिए डिस्कशन, ये आधे घंटे का, पौने घंटे का जितना भी आता है, उसके बाद में पता चला 3 घंटे बाद यूट्यूब से जा रहे हैं। क्या चल रहा था, शॉर्ट्स देख रहे थे, क्या चल रहा था पता नहीं, कुछ और वीडियो आगे रिकमेंडेशन में वो देख रहे थे। नहीं करनी है ये हरकतें, इनसे दूर रहो। तुरंत जो काम के लिए खोला है उसको करो, तुरंत उसको शट डाउन करके साइड में फेंको, ठीक है। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो यहाँ पर प्राइवेसी का, जो कि चैलेंज निकल कर आएगा। केस मुत्तस्वामी केस के बाद में हमारी कंट्री में राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट बन गया। तो उसके चलते सबसे बड़ा चैलेंज अभी यही है कि इसको कैसे आप लोग टैकल करोगे, इसको कैसे देखोगे भैया, क्योंकि ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगर बात की जाए तो देखिए कई सारे और भी मुद्दे यहाँ पर मैं आप लोगों को बेसिकली अगर बताना चाहूं तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा कई सारी और इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो डिजिटल करेंसी वाला फंड है, छोड़ तो हम लोग इसको नहीं चल सकते हैं, क्योंकि कई सारी कंट्री ऐसी है जो इसके ऊपर आज के में काम कर रही है। ऑलरेडी कई छोटी छोटी कंट्री, इक्वाडोर हो गया, टूनिशिया हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग इसके वेंडेनिया देख सकते हैं, ये सारी कंट्री वो है जो कि इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है। यानी कि हमको भी यहाँ पर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वो नहीं कहते कि समय के साथ में चलना चाहिए, रुका हो तो पानी भी सड़ जाता है। तो हम लोग को भी वही चीजें समझनी पड़ेगी। अगर हम लोग अपने आप को यहाँ पर इसके समय के साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो हम लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग को आज की डेट में अपने कंट्री में भी ये करेंसी का फंडा लेकर आना ही आना पड़ेगा। छोटी छोटी कंट्री कई सारी तो ऐसी हैं, आप लोगों को मैंने डिस्कस भी किया था कि छोटी छोटी कंट्री ऐसी कि आज के डेट में इसको यूज कर रही है, क्रिप्टो करेंसी को अपनी कंट्री का पार्ट बना चुकी है। ई सल्वाडोर के बारे में जानते हैं ना आप लोग, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वो एक बार। तो वो आज की डेट में पार्ट बन चुका है यहाँ पर कंट्री का, कि उसी के थ्रू अपना पेमेंट सिस्टम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जैसे चाइना में आप लोग देखते हैं युआन डिजिटल करेंसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में चाइना हो गया, इसके साथ में यहाँ पर लिब्रा हो गया, ये करेंसी आप लोग देखते हैं। यूएसए भी यहाँ पर बेसिकली लगा हुआ है, तो इंडिया को भी साथ में चलना चाहिए। और इंपॉर्टेंट ये बोला गया कि डिजिटल करेंसी अगर हम लोग यूज कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पर जो बेसिकली डिजिटल करेंसी को पार्ट बनाते हैं तो 2 से 3% हमारी जो जीडीपी है, इनके ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ये एडिशन होगा। यानी कहने का मतलब ये कि 25 बिलियन ये लगभग डॉलर पर ईयर हमारी कंट्री में ऐड होगा, अगर 1% भी हम लोग इसको ऐड कर चलते हैं। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फायदा यहां से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो डिजिटल करेंसी अगर इसके बारे में बात करिए तो इसको आप लोगों को ढंग से इंप्लीमेंट करके चलना पड़ेगा। यानी कि जो ये एक्ट लाएगा ना रेगुलेट करने के लिए हमारी कंट्री में, एक सेकंड कहां गया, जो यहां पर लाया करेंसी, जो यहां पर लाया क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। तो इसके लिए जो ये बिल लाया जा रहा है हमारी कंट्री में, तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। एक तो आप लोगों को यहां पर एक सपोर्टिंग सिस्टम देखने को मिलेगा काफी अच्छा, ठीक है, जो कि लचीला रहेगा, रेजिलिएंट रहेगा, ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया, ठीक है। दूसरा, रिस्क अवॉइड करना पड़ेगा आप लोगों को, किस तरीके से प्राइस पता चला। देखिए अगर आज के डेट में आप लोग देखिए अंबानी अपनी अलग से करेंसी क्रिएट करने लगे, ठीक है। तो यहां पर बोले कि जैसे कि नॉर्मल डॉलर हो गया, ठीक है, इसी तरीके से कोई और करेंसी होगी, एक पर्टिकुलर कंट्री की, हमारी कंट्री का रुपी है, ठीक है। तो अंबानी बोलने लगे कि जियो नाम की एक करेंसी आ गई मार्केट में, ठीक है। तो जियो अब करेंसी होगी और जो भी मेरा प्रोडक्ट यूज करेगा वो सारी जो डिमांड और सप्लाई पूरी होगी वो जियो करेंसी में ही होगी। तो प्राइवेट वाले अपनी अलग अलग करेंसी बनाकर बैठ जाएं। तो इस तरीके से हम लोग को एक प्रॉपर सिस्टम तैयार करेंगे। होता क्या है नॉर्मली, आप लोग खुद देख लीजिए,
आज की डेट में आप लोगों को देख लीजिए, जो पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं अपने ही, जैसे कि स्टडी लवर यूट्यूब चैनल के बारे में बात करूं, या फिर आप लोगों को देखिए इसके टेलीग्राम के बारे में बात करूं, आप लोग जाकर सर्च करेंगे तो स्टडी लवर के नाम से दुनिया भर के आप लोगों को टेलीग्राम पर चैनल दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या मतलब इसका मतलब ये कि आप लोग अगर अपनी चीजों को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो लोग जो है उसको एक तरीके से गलत फायदा, गलत तरीके से प्रमोशन, गलत तरीके से उल्टी सीधी हरकतें उसके साथ में करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो उसका नेगेटिव इंपैक्ट, उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं लोग, अगर आप लोग सिस्टम को दुरुस्त कर नहीं चलोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि आप लोग को अपना सिस्टम ढंग से दुरुस्त करना चाहिए ताकि लोग जो है उसका मिसयूज न करें। तो इस तरीके से, तो एक तरीके से कंपटीशन रहेगा, काफी ज्यादा एफिशिएंसी आप लोगों को लानी पड़ेगी और नए नए इनोवेटिव जो चीजें आ रही हैं पेमेंट मेथड वो लेकर चलने पड़ेंगे। और फ्यूचर के हिसाब से भी तो चलना है, फ्यूचर की जो पेमेंट जो नीड है वो डिजिटल करेंसी में चलेगी, सारी चीजें डिजिटलाइज आज के डेट में हो रही हैं। तो किस तरीके से आप लोग इसको इंप्रूव करोगे, कैसे अवेलेबिलिटी रहेगी, कैसे आप लोग चीजों को यूज करोगे, सेंट्रल बैंक कैसे टैकल करेगा, तो क्या क्या यहां पर बेसिकली कैसे में डिक्लाइन होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है आज के में जो पैसा लिए जेब में घूमते हैं वो आगे कोई रखेगा ही नहीं जेब में, सारी चीजें आप लोग यहां पर डिजिटल फॉर्म में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके चलते क्रॉस बॉर्डर भी अगर आप लोगों को पेमेंट कर रहे हैं तो उसको कैसे करना है, उस कंट्री के साथ में आप लोगों को रिलेशन बनाने पड़ेंगे अच्छे कि यार हमारी डिजिटल करेंसी हम लोग इसमें पेमेंट करेंगे। तो कई सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, तो इनको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में अगर बोले तो क्या है, तो रेगुलेशन इज द सॉल्यूशन, नोट इसको ही आप लोग बाइंड कर दे, वो सॉल्यूशन नहीं है कि आप लोग उसको रोक दे, बिल्कुल ठीक है, स्टॉप करना सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, क्लैरिटी होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी की क्या डेफिनेशन है, कैसे आप लोग लेकर चलोगे। केवाईसी की फुल फॉर्म पता है ना, इसको बोलते हैं नो योर कस्टमर, ठीक है। तो नो योर कस्टमर वाला फंडा आप लोग का अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लगनी पड़ेगी और आगे चलकर एंटरप्रेन्योरल वेव जो निकल कर आएगी उसको इग्नाइट करेगा डिजिटल करेंसी के फील्ड में। तो ये भी अच्छा एक तरीका बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर और भी जो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो प्रॉपर वे में इसको रेगुलेट करेगा, तो उसके चलते कई सारी चीजें निकल कर आएंगी। फंडामेंटल राइट में जब यहां पर मैंने आप लोगों से बात की, ये कौन सा फंडामेंटल राइट है, जब यहां पर बात करते हैं कि हाँ हम लोग को बिजनेस करना है, कहीं पर भी जाकर आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट में दे रखा है ना अपने देश में, कहीं पर भी जाकर आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये कौन सा फंडामेंटल राइट है आप लोग को ये बताना है, यानी कौन से राइट के अंदर ये कौन सा सेक्शन बना हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, कई बार आप लोगों से छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती है, ओके। नेक्स्ट जो यहां पर ये आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, पर लेकिन इस आर्टिकल के अंदर बड़ी ही काम की बात दे रखी है जो कि एग्जाम के लिए बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ ली जाती है, एग्जाम के लिए बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ ली जाती है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि आप लोगों ने अभी यहां पर आप लोगों ने अभी रिसेंटली एक ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में देखा होगा जिसमें उसके द्वारा बात भी की गई थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि इंटरनेशनल पीस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इंटरनेशनल पीस के बारे में यहां पर बेसिकली हमारी कंट्री में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है, तो आप लोगों को याद होगा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में 51, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर अगर बात करें, आप लोग यहां पर पूछ रहे हैं कि कौन सा सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है, तो कौन सा आर्टिकल है यहां पर, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 49 आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, 49 तो म्यूनामेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में वो सब बातें देखने को मिलेगी। तो सेपरेशन 50-50 करना है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछ लिया जाएगा कि आज की डेट में अगर बात करें हमारी कंट्री में डीपीएसपी में आप लोग जाएंगे, तो डीपीएसपी कहां पर रखी हुई है, तो पार्ट 4 में डीपीएसपी है, जैसे फंडामेंटल राइट में पार्ट 3 में है ना, तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो याद हो गया, रट गया होगा, बताइए जरा अभी डीपीएसपी के बारे में बात करता हूं, तो पार्ट 4 में डीपीएसपी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जैसे फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, तो 35 से आगे क्या हो गया, 36 हो गया, तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा डीपीएसपी। तो आर्टिकल 51 के जब अंदर जाएंगे तो 51 के अंदर एच वाला जो सेक्शन है वो क्या बात कर रहा है, तो वो इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग को फेक न्यूज जो है वो फैलाने से रोकना है। डायरेक्टली लिखा हुआ है यहां पर, इन्होंने क्या किया कि सिटीजन का डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या रहेगा, सोच समझ के काम करेगा, फालतू में उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से ह्यूमनिज्म के ऊपर फोकस करेगा, इंक्वायरी और रिफॉर्म के बारे में बात करेगा। इंक्वायरी और रिफॉर्म यानी कि कहीं पर भी फेक न्यूज अगर आ रही है तो आप लोग को चेक करना चाहिए कि कहां से निकल कर आ रही है, चेक करना चाहिए डेट कैश की, पता चला पुरानी चीज को फेक न्यूज बनाकर डाला जा रहा है सबके सामने, ठीक है। रीड करना, आप लोग प्रॉपर एमएस को रीड करना चाहिए, उसके सोर्स कहां से निकल कर आ रहा है, कौन उसको शेयर कर रहा है, तो आप लोगों से पूछना चाहिए, लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो किसी से पूछो यार ये सही चीजें चल रही है किस तरीके से। तो प्रॉपर कहने का मतलब है कि इंसान को साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करना पड़ेगा, तभी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो पूछे कि फेक न्यूज के बारे में कौन सा आर्टिकल है, अगर पूछ ले डायरेक्ट 1 मिनट के अंदर तो आर्टिकल 51 हो गया, यहां पर जरा सी देर में बता सकते हैं,
हैं, ठीक है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी लाई गई है, कौन से नंबर की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एक तो ये क्वेश्चन बताइए, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करें, पहली कब आई थी, ये भी आप लोगों को बताना है। अभी हमारी कंट्री में जो प्रेजेंट की गई है, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसमें भी बात करी है कि एक तरीके से हमारी कंट्री में जो एक तरीके से नीड है कि एक तरीके से प्रॉपर वे में बच्चों को इस तरीके से डेवलप किया जाए ताकि फालतू की चीजों में उनका दिमाग न लगे और एक साइंटिफिक टेम्पर उनका जनरेट हो, क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट हो, चीजों को सोच समझ के काम करे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज लाई जा रही है। काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। एक तरीके से जो फेक न्यूज है वो डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इंपैक्ट डालती है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर इंपैक्ट डालेगी। पता चला फालतू की न्यूज शेयर कर दी किसी ने, उसकी वजह से दिक्कत होती घूम रही है, ठीक है। अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर देगी सोसाइटी के अंदर में। डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर कैओस डेवलप कर देती है काफी। तो सेंसर भी देखने को मिलेगा, फिर इसको जो है लोग जो है इसको टैकल करते हुए नजर आएंगे, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बेसिकली इसको सप्रेस करती हुई नजर आएगी। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। फेक न्यूज फैलाई जाती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारे तरीके क्या है कि किस तरीके से आप लोगों को इनको टैकल करना है, आप लोग सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इंपैक्ट है, तो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग यहां से ले सकते हैं। तो फेक न्यूज का बेसिक मतलब ये होता है कि एक तरीके से जो सही चीजें चल रही है उसको सप्रेस करने के लिए भी कई बार फेक न्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप लोग जागरूक रहोगे तो इन चीजों से आप लोग डिस्टेंस बनाकर रखोगे, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर आप लोग एक आइडिया ले सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, मोटा मोटा आइडिया रखेगा ताकि अगर कुछ आ जाए सामने तो आप लोग यहां पर इसके बारे में जान सको। यानी कि कहने का मतलब ये कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा कुछ आ जाता है, अच्छा ये चल रहा है इस तरीके से, ये इसके बारे में बातें होगी, तो पूरा माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहां पर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, यहां पर ये बेसिकली जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रिप्रेजेंटेटिव है हमारी कंट्री के, डायरेक्टर ऑफ जो इंडिया है इसके, तो उनके द्वारा ये लिखा गया है। सबसे पहले यहां पर इनके द्वारा क्या बोली गई है बातें, इनके द्वारा जो बातें बोली गई है वो बोला गया है कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलाए गए हैं, कोविड-19 को टैकल करने में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस फील्ड में काफी अच्छे से काम किया है। तो इस फील्ड में अगर फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आ जाए ना, कोई क्वेश्चन भी पूछे, सबसे पहले भागकर आप लोग कहां पर जाना है, आप लोग को जाना है यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी जो बिल आया था और फिर आगे चलकर ये एक्ट बन गया था, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर क्या बोला गया था, राइस देने 3 किलो रुपए के हिसाब से, चावल देने 2 किलो और मोटा अनाज चना वगैरह हो गया उसको 1 किलो रुपए के हिसाब से। तो ये एक्ट हमारी कंट्री में लाया गया था बेसिकली किस लिए, ताकि लोगों को खाना मिल सके प्रॉपर वे में, उन लोगों को जिनको चीजें ढंग से नहीं मिल पा रही है। तो ये बेसिकली जो लाया गया था, ये लाया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसकी जन्म देने वाली कांग्रेस गवर्नमेंट है, पर लेकिन इंप्लीमेंट करने वाली उसकी प्रेजेंट टाइम जो गवर्नमेंट बोल रहा हूं यार फिर से, सॉरी, मतलब कांग्रेस पार्टी है। और यहां पर ये प्रेजेंट टाइम पे बीजेपी पार्टी ने इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया। तो एक तरीके से कई बार आप लोगों ने देखा होगा इनके बीच में झड़प रहती है, एक कहता है हमने बनाया, दूसरा कहता है हमने इंप्लीमेंट किया है। तो वो कोई बात नहीं है, पर जनता तक चीजें पहुंचनी चाहिए, बेसिक फंडा ये है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक कहता है हमने बनाया है ये बिल, ये एक्ट हम लोग लेकर आए हैं, दूसरा चिल्ला रहा है कि हमने इसको इंप्लीमेंट किया है, पर लेकिन ये कोई नहीं देख रहे हैं कि किसान ये कहता है कि भाई साहब जो बांट रहे हो ना आप लोग, वो हमने उगाया है, तो हमको भी देख लो। तो इसके ऊपर मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किए थे जब फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम पर, कि सब चिल्ला रहे हैं कि हमने बनाया, वो कह रहे हैं हमने इंप्लीमेंट किया है, पर किसानों कोई नहीं देख रहा है कि हमारी वजह से ये बना हुआ है। उसको तो देख लो कम से कम कि खेतों में हम लोग उगा रहे हैं, अपनी हड्डियां हम लोग गला रहे हैं, तब जाकर आपको बुद्धिजीवी की तरह सोचने की क्षमता मिलती है यानी मूवी का डायलॉग हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये गरीब सेक्शन के लिए काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। और भी कई सारी चीजें जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना 35 किलोग्राम ये पर फैमिली पर मंथ आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में प्रायोरिटी हाउस होल्ड को दी जाती है पर किलोग्राम पर्सन मंथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए भी 6000 रुपए की बात की गई थी कि यहाँ पर उनको जो खासकर लैक्टेटिंग मदर है, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माता है, उनको फायदा पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ में ये भी एक तरीका है, मिड डे मील स्कीम आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, वो आप लोगों को देखने को मिलता है आंगनवाड़ी के थ्रू यहाँ पर जो स्कूल वगैरह के अंदर जो बच्चों को खाना प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारा जो सिस्टम है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा काफी अच्छे से इंप्लीमेंट करके चला गया। और एक पेंडेमिक जो कि बहुत ज्यादा लोगों की जान लेकर जा सकता था भुखमरी की वजह से, उन सब चीजों की वजह से, तो उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं टैकल कर पाए। यानी कि आज की डेट में हम लोग चीजों को काफी अच्छे से यहाँ पर इंप्लीमेंट कर ले गए। तो अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में और भी कई सारी बातें हैं जो कि यहाँ पर अभी इंप्लीमेंट की जा रही है। जैसे कि अगर बात की जाए आप लोगों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये इसी के चलते हुए यहां पर लाई गई हमारी कंट्री में, ठीक है। तो जिसके चलते लोगों को जो है प्रॉपर वे में खाना दाना मिल सके कोविड-19 के साथ में, तो इसको अभी और आगे एक्सटेंड किया गया। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेट की गई, तो इसको भी आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा एक अच्छा स्टेप लगा गवर्नमेंट का, अप्रिशिएट करने लायक है, वन नेशन वन राशन कार्ड। आज के डेट में कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो रहने वाला उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ से और काम करने जाता है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या कहीं पर, तो वहां पर अगर उसका राशन कार्ड है नॉर्मली काम नहीं करेगा, पर लेकिन आज के डेट में वो काम करेगा, वहां पर भी जाकर वो खाना ले सकता है। कहां से आए निकल के, ये तब आया जब हमारे देश में मजदूर जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गए, उनको खाने पीने की कहीं जगह नहीं मिल रही थी और दिक्कतें काफी ज्यादा देखने को लगी। तो उस टाइम पर लगा कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन काफी अच्छा लगा जिसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई। तो ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसके बारे में याद रखिएगा। छोटी सी बात मैं आप लोग को यहाँ पर और बताना चाहूंगा
जो कि आप लोगों के माइंड में कई बार कंफ्यूजन डाल देती है, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। जब ये बिल हमारी कंट्री में लाया गया था तो उस टाइम पर बोला गया था कि 67% जनता को ये कवर करेगा। 67% मतलब 75% तो गांव वाले इस एरिया को कवर करेगा और 50% ये शहर वाले एरिया को कवर करेगा। तो इस तरीके से बेसिकली चीजों को देखा गया था। पर लेकिन अभी नीति आयोग के द्वारा रिकमेंडेशन ये दी गई थी कि इसको बेसिकली जो बोला गया ना 67 से घटाकर 50% लेकर आओ। कई सारे लोग वो भी है जिनको नहीं मिलना चाहिए, उनको भी मिल रहा है ये जो राशन पानी है। तो 60% जनता तो आप लोग गांव वाली लेकर आओ और 40% शहर वाले लेकर आओ। तो ये नीति आयोग के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन भी दी गई थी। तो एक पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई पूछ ले इसके बारे में तो ठीक है। यानी कि एक हल्का हल्का सा आइडिया रखेगा इसके बारे में। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को इससे रिलेटेड, ठीक है। ये नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये पेगासस के बारे में बात की जा रही है। पेगासस जो है बेसिकली ये एक ऐसा वायरस है जो इजराइल के एनएसओ ग्रुप के द्वारा यहाँ पर ये लाया गया। और ये क्या है, ये जीरो क्लिक एक वायरस है, यानी कि एक तरीके से आप लोग को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप लोग के मोबाइल में ये वायरस अपने आप ही एंट्री कर लेगा। तो इसके चलते यहाँ पर इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। तो इसके चलते बहुत सारे लोगों के अकाउंट जो है उनको हैक किया गया, उनके अकाउंट को बेसिकली टैकल करने की कोशिश की गई कि उनको अपने हिसाब से चलाया जाए, ठीक है। एक तरीके से क्या क्या चल रहा है उनको एक तरीके से जाना जाए। तो कई सारी ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बेसिकली कई सारे लोगों को टैकल किया गया, तो बोला गया राइट टू प्राइवेसी का हनन है, वो सारी बातें यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। तो वही सारी बातें घुमा फिराकर बोली जा रही है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक सिस्टम में काम करना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि किसी का भी अकाउंट खोलकर बैठ जाए और उस पर अपनी दादागिरी चलाने लगे, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। बाकी यहाँ पर ये अब थोड़ा सा एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल जो है हमारी कंट्री में जहां पर अभी इलेक्शन देखने को मिले थे, बोला गया कि जितने वहां पर डेटा बताया जा रहा है कोविड-19 के केसेस का, ठीक है, डेथ का, उससे 11 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर बोल रहे हैं ना 3 आदमी मरे हैं, तो 3 में 11 की मल्टीप्लाई कर दो तो 33 आदमी मरे हैं। ऐसी कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो वेस्ट बंगाल में जो यहाँ पर डेथ देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट जो बता रही है उसका 11% है। हिमाचल प्रदेश में 1.9%, हरियाणा में 7% ज्यादा है। यानी कि एक तरीके से 7% नहीं, इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर वेस्ट बंगाल में 3 लोगों की जान गई तो इसका मतलब 11 की मल्टीप्लाई कर दो। हिमाचल प्रदेश में अगर बोला गया कि 2 की जो जान गई है तो उसमें आप लोगों को 2 की और मल्टीप्लाई कर दो। हरियाणा में यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तमिलनाडु में 6 की, कर्नाटक में 4 की, केरला में आप लोगों को लेस देन 1, आंध्र प्रदेश में 17% और मध्य प्रदेश में 23%। यानी कि इतने कम बताया गया है लोगों की जान गई है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश तो वही राज्य है ना जहां पर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो जर्नलिस्ट है वो बता रहे हैं कि इतने सारे लोगों की जान जा रही है पर डेटा नहीं बताया जा रहा, तो उनके ऊपर आरोप लगाकर जेल में डालने की धमकी भी दी गई थी। तो ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो थिएटर वगैरह है उनको तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम में आप लोग मूवी जाकर देख सको। तो 50% परमिट कर दिया गया, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि थिएटर में जाकर मत देखो, घर पर ही रहो, क्योंकि देखिए लापरवाही कहीं पर भी हो सकती है और फालतू में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को अपना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करें तो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था एक आर्टिकल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के बारे में। तो हमारी कंट्री में अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है डायरेक्ट, ये आप लोगों को अगर बात करें तो कल्चर के अंदर पोर्शन पूछ लिया जाएगा। तो रामाप्पा टेंपल है यहाँ पर ये, ठीक है। तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड ये टेंपल है आप लोगों को जो देखने को यहाँ पर मिल रहा है, और ये कहां पर है, तेलंगाना के अंदर है। तो यहाँ पर अभी इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको बेसिकली डाल दिया गया है। तो काकतिया जो डेंसिटी थी यहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है, तो उनके द्वारा रूल किया गया था लगभग यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो काकतिया डेंसिटी का डायनेस्टी है बेसिकली, उनका ये टेंपल है यहाँ पर जो रामप्पा टेंपल, जिसका नाम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो काकतिया बेसिकली डायनेस्टी का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको नॉमिनेट किया गया था 2019 में और फिलहाल अभी यहाँ पर ये है, ये आप लोगों के सामने कि इसको यहाँ पर बेसिकली बना दिया गया है फिलहाल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर मैंने वीडियो आप लोग की बना रखी है, आप लोग को याद होगा। हमारी कंट्री में टोटल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आप लोग ये बताइए, कितनी कल्चर है, कितनी नेचुरल है और कितनी मिक्स है, आप लोगों को वो भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड जो कल्चर और नेचुरल जो हेरिटेज साइट होती है, ये यूनेस्को के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 1972 में, 1972 में। क्या ऐसा कुछ फंडा हम लोग को लेकर चलना है ताकि इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल सके, ठीक है। तो नेचुरल कल्चर ये सारी आप लोग को देखने को मिल जाएगी, तो उसको भी आप लोग बेसिकली देखिएगा जाकर। उसके ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने डिटेल में, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, चलिए टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, जरूर देखिएगा उसको, क्योंकि क्वेश्चन बनने का चांसेस हो जाता है जब कोई पर्टिकुलर चीज न्यूज में होती है। तो अभी रामप्पा टेंपल जो है ये शिव टेंपल है, कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, जिसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं जो कि आप लोग यहां पर याद रखिएगा इसके बारे में।
ये जो अडेप्ट किया गया इसकी मीटिंग जो हुई है वो चाइना में हुई है, ये भी आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चाइना के अंदर इसकी मीटिंग हो रही थी। कर्नाटक के अंदर अभी क्या चल रहा है, अभी इसका कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं कब सोल्यूशन निकल कर आते हैं। येदियुरप्पा साहब रहने वाले या नहीं रहने वाले तो वो देखने को मिलेगा। कई सारी पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है कि जो भी पेगासस वायरस के बारे में चेक करना चाहिए, कोर्ट को बीच में आना चाहिए, ये जो भी चल रहा है। मेट्रो बसेस जो है अगर यूज करना है तो देखकर करेगा, 50% जो कैपेसिटी के साथ में इनको स्टार्ट कर दिया गया है। बाकी साउथ इंडिया में गोदावरी जो रिवर है वो भी उफान पर है, काफी ज्यादा बारिश काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, इसके चलते भी काफी सारे एरिया में पानी का जो भराव है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हर जगह कहते हैं पीने के लिए पानी नहीं है कहीं पर भी, और आज के पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशन है, तो समझते हैं क्या सोल्यूशन निकलेगा। बाकी हमारी कंट्री में अभी 4 साल पूरे हो चुके हैं हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो की, तो रामनाथ कोविंद जो है यहाँ पर 4 साल पूरे कर चुके हैं ऑफिस के अंदर में, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। इनके द्वारा भी 63 यूनियन बिल और स्टेट बिल को इनके द्वारा असेंट दिया गया है। आप लोगों को यह बताना है कि रामनाथ जी ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है हमारे, और एपीजे अब्दुल कलाम सर कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में बताइएगा। अगर बात करें यहाँ पर जो प्रेसिडेंट साहब जो है हमारे 4 डे की विजिट पर जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां पर बेसिकली कारगिल वॉर जो है उसके चलते भी यहाँ पर चीजों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो और भी कई सारी चीजें यहाँ पर ये एक तरीके से होमेज पे करेंगे जो द्रास वॉर मेमोरियल है उसके चलते भी, ठीक है। आप लोगों ने मन की बात सुनी कि नहीं सुनी? मन की बात जरूर सुनते रहा करो प्राइम मिनिस्टर साहब की, क्योंकि एक तरीके से पता रहेगा, कई सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी और कई सारे क्वेश्चन भी आप लोग के बन सकते हैं यहाँ पर। तो यूनाइट इंडिया मूवमेंट की बात की जा रही है। 75th जब हम लोग आजादी की सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, जिसको अमृत महोत्सव जिसका नाम दिया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। अभी देखो इनको बोला जा रहा है कि मिलकर हम लोगों को काम करना है, तो महात्मा गांधी जी को भी याद किया जा रहा है यहाँ पर इनके द्वारा। तो कई सारी बातें हैं, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुनना जरूर, कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि डिजिटल एजुकेशन लेकर आना है, पर रियलिटी में तो डिजिटली अगर बात करें हम लोग नॉर्मली अब तक यहाँ पर पानी भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो 35% गवर्नमेंट स्कूल और आंगनबाड़ी जो है वहां पर पानी पीने का भी नहीं है, तो ये कंडीशन है। चाइना और पाकिस्तान बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान में सोल्यूशन निकालेंगे, तो कितना सोल्यूशन निकलेगा वो तो देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी इनकी हरकतें जो है वो चालू हैं, आगे टाइम में पता चलेगा क्या अभी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए जो भी है अच्छा है, लगे रहना चाहिए इंसान को जो भी है। यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के साथ में, पुलित्जर प्राइज जो है अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था, किसमें दिया जाता है? ये जर्नलिज्म में या फिर क्लाइमेट चेंज में, ह्यूमन राइट या फिर एजुकेशन में? तो ये आप लोगों को बताना है, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। कैसा रहा ये लेक्चर आप लोग जरूर बताइएगा। इसको आप लोग कितना रेट देंगे तो जरूर बताना। बाकी यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।